स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 21-22 ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें ताकि मैं यहां एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। भावार्थ, मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूं जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्लोक 24-25 एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। श्लोक 26 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान्यौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। भावार्थ, इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 26 और 27 वें का पूर्वार्ध। श्लोक 27 तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत। भावार्थ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। श्लोक 28 अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहां अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। श्लोक 29, 30, 31 वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक्च व परिदह्यते न च शक्नोमेव स्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे। भावार्थ, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहां और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूं। श्लोक 32, 33 न काय विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। 32 येषामर्थे काक्षित नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्लोक 34, 35 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा
एतान् हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोक भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। श्लोक 36-37 निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीत्या स्याज जनार्दन पाप में वाश्रेदस्मानः त्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।